हेलो बच्चों। आज हम आपकी हिंदी किताब की एक पाठ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका क्या नाम है, जब मुझको सांप ने काटा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक दिन मैंने अपना हाटे में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वो धीरे धीरे रेंग रहा था। तो यहाँ पे लेखक जो क्या कह रहे हैं कि एक दिन उन्होंने, छोटे समय की बात है, जब वो छोटे थे तो उस समय की एक कहानी है। तो उन्होंने कहा कि उनके घर के पास एक छोटा सा सांप रेंगता हुआ जा रहा था। तो रेंगने का मैं अर्थ बता दूं आप लोगों को पहले। जैसे हम लोग चलकर जाते तो सांप जो है मिट्टी के सहारे रेंगते हुए जाते हैं। मुझको देखते ही वो भागा और वहां पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। तो लेखक को देखते ही सांप जो डरकर भागा और नारियल के एक खोल में घुस गया। ठीक है, मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल का मुंह बंद कर दिया, नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़कर गया। तो लेखक ने क्या किया, नारियल के खोल को पत्थर से बंद कर दिया, उसके मुंह को बंद कर दिया और उसे लेकर वो किसके पास चले गए, अपने नानी के पास चले गए खोल को उठाकर। ठीक है, मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। तो लेखक क्या कहते हैं अपने नानी से बहुत ही प्यार से कि देखो नानी, मैंने एक सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! अब देखो नानी जो सांप की बात सुनकर वो डर गई। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं, सांप एक जहरीला जानवर होता है ना, उसके काटने पर हम लोगों के शरीर पर जहर जाता है, तो उससे हम लोगों की मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए नानी जो डर गई, सांप के बात कहने पर नानी क्या हो जाती है, डर जाती है। वो इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीख पुकार करने, और इसी के साथ नानी जो है डर के माने चीख पुकार करने लगे, यानी आसपास के लोगों को बुलाने लगे कि देखो सांप है, सांप है। नाना ने सुना तो वो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। तो यहाँ पर चीख पुकार चलते चलते उसी समय वहां पर कौन चले आते हैं, नाना चले आते हैं। ठीक है, नाना आने का जब नाना को ये बात पता चलता है कि जो नारियल का खोल है जिसे लेखक पकड़े हुए थे, तो उस खोल के अंदर क्या था, एक छोटा सा सांप था। तो इस बात को जानने के साथ साथ नाना उस नारियल के खोल को पत्थर समेत दूर फेंक देते हैं। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ियों में गायब हो गया। तब जो छोटा हुआ जो सांप था, ठीक है, वो रेंगता हुआ जैसे ही खोल को दूर फेंका गया तो सांप भी वहां से निकल पड़ता है और धीरे धीरे रेंगता हुआ सामने की जो झाड़ियां थी वहां पर गायब हो जाता है। ठीक है, नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होते हैं। तो नाना ने इस बार क्या कहा उसे कि देखो अब से आप कभी भी सांप के पास आसपास मत जाना, और साथ ही साथ ये बात भी याद रखना कि सांप बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। खतरनाक इसलिए होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि सांप जब काटे तो उससे हम लोगों के शरीर में क्या जाता है, जहर जाता है, जिससे हम लोगों की मौत भी हो सकती थी। इसलिए सांप क्या है, एक जहरीला जानवर है। उसी दिन शाम को मैं एक बर्ग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। ठीक है, तो उसी दिन शाम को लेखक जो एक बर्ग को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, एक जानवर है, तो उसे जो जैसे आप लोग मक्खी वगैरह देखते हो ना, मधुमक्खी के काटने पर हम लोग को दर्द होता है ना, उसी तरह से बर्ग के काटने पर भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। तो उसी से बर्ग जब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेखक, तो उन्हें उसने काट लिया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कतराता देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। लेखक को बर्ग ने काटने के कारण लेखक को थोड़ा सा दर्द होने लगा, ठीक है, हाथों में। तो ये दर्द देखकर नानी को ये लगा कि उसे किसने काट लिया, सांप ने। कौन सा वाला सांप, जो सुबह झाड़ियों में छिप गया था। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। और लेखक जो जाकर किसे उंगली दिखाते हैं, अपनी नानी को दिखाते हैं। ठीक है, तो नानी जल्दी से उसे किसे पुकारती है, नाना को। नाना तुरंत दौड़कर आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर्ग ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वो चट मुझे गोदी में उठाकर बाहर भागे। नाना ने आकर देखा कि जहां पर बर्ग ने काटा था वो जगह किस रंग का हो चुका था, नीला। इसे देखकर नाना रुके नहीं, चट मुझे गोदी में उठाकर बाहर भागे। चट मुझे गोदी में उठाकर बाहर भागे, इसका क्या अर्थ होता है कि फटाफट गोदी में उठाकर कहां चल गए हो, बाहर निकल आए। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वो अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई।
तो इस बार नाना खेत बाग इन सब को पार कर अपने घर से बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुक जाते हैं, ठीक है। और रुकने के साथ साथ वहां पर क्या लगाते हैं, वहां रुकने के साथ आवाज लगाते हैं। आवाज यानी किसी के घर में जाकर जब हम लोग किसी को पुकारते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, आवाज लगाना, ठीक है। आगे देखो, एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, वो सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दे। वहां जाते ही क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी, जैसे आप लोगों को पता है कि नाना ने जाकर आवाज लगाई थी ना, तो वहां पर उस घर से एक आदमी निकला, ठीक है, बूढ़ा आदमी निकला। वो सांप काटने का मंत्र जानता था, ठीक है, सांप काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे क्या कहा था कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दे, ठीक है। झाड़ फूक कर दे यानी सांप ने जो काटा है उसका विष निकाल कर करने की बात कह रहे थे। बूढ़ा मुझे झोपड़ियों में ले गया, ठीक है। बूढ़ा ने उसे किस पर ले गया, अपनी झोपड़ी में ले गए। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। इस बार बूढ़े ने उससे क्या कहा कि चुपचाप यहाँ पर बैठो और हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। अब यहाँ पर बूढ़े आदमी ने क्या किया, लेखक को बोला कि आप यहाँ पर चुपचाप बैठो, आपको यहाँ से हिलना उलना नहीं है, और मैं यहाँ पर क्या पढ़ूंगा, मंत्र पढ़ूंगा, ठीक है। और वहां पर मंत्र पढ़ने लगे। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े आदमी को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर्ग ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़ रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब बच्चा चाहता था कि वो सच सच बोल दे कि उसे किसने काटा है, उसे बर्ग ने काटा है, उसको सांप ने नहीं काटा। पर वो बोलता कैसे, नाना ने उसे कसकर पकड़ना यानी जोर से पकड़कर रखा था जाकि वो कुछ बोल ना पाए। जैसी ही मैं कुछ बोलने को मुंह खोलता, वो डॉक्टर कहते चुप। अब बच्चा कहता है, लेखक क्या कहते हैं कि जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करता तो डॉक्टर मुझे क्या कहते हैं कि चुप। अब यहाँ पे डॉक्टर किसे कहा गया, उस बूढ़े आदमी को, क्योंकि वो तो बच्चा था, उन्हें लगता था कि वो जो इंसान, जो बूढ़े आदमी है वो क्या है, डॉक्टर है, और इन सब की क्या करते हैं, इलाज करते हैं। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सभी लोग उदास खड़े थे। उस समय नानी भी वहां पर पहुंच चुकी थी और सब लोग कैसे रहते, उदास थे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा, उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया। इस बार उनका दर्द पहले ही जा चुका था, पर बूढ़ा आदमी ने क्या किया, उनका उंगली को धोया और उसी पानी को उन्हें खिला दिया, ठीक है। उससे मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वो नाना से बोले, अच्छा अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आपने उसे समय रहते पास बुला लिया, बड़े जहरीला सांप ने उसे काटा था। सभी लोग ने बूढ़े आदमी की अद्भुत इलाज के लिए बहुत ही धन्यवाद दी। घर लौटने के बाद नाना ने उसके बहुत सारी चीजें भेंट में भेजी, ठीक है। यहाँ पे एक कहानी था। अंत में क्या कहा, उन्होंने क्या बोला था कि इसका इलाज बहुत आपने सही समय पर उसे लेकर आया, सांप बहुत जहरीला था, पर क्या ये बात सच्ची थी, नहीं थी ना। तो इसलिए इस कहानी में हम लोग को एक अंधविश्वास की बात भी पता चलती है कि ब्लाइंड बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन आंसर है आप लोगों के सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स जो है 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग आगे आप लोग की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। पहला है, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गया था। तो नाना ने किस लिए उसे लेके गया था, नाना को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है, इसलिए वो मेरे इलाज कराने झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए। उसी तरह से मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। अब देखो बच्चा ये बताना चाहता था ना कि उसे बर्ग ने काटा है, सांप ने नहीं। तो मैं बूढ़े आदमी को ये बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर्ग ने काटा है। उसी तरह से जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा क्यों किया था। तो इसका आंसर देखो सामने ही है। मैंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया था, और मैंने ऐसा इसलिए किया था जिससे कि सांप बाहर ना आ सके, ठीक है। तो छोटा बच्चा था, उसने इसलिए बंद किया था जाकि उसे लगा कि अगर मैं इसे बंद कर दूं और बंद करके अगर मैं इसे ले जाऊं तो सांप बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 3। सामने देखो और 2 है। इसमें क्या लिखा है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरे इलाज कर दिया था।
तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था। बड़ के काटने पर मुझे थोड़ी देर तक दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद दर्द अपने आप ठीक हो गया। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझे सांप ने काटा क्यों रखा है। तुम इससे भी अच्छा न कोई नाम सोच सकते हो। मुझे लगता है इस कहानी के कुछ और भी नाम हो सकते हैं, जैसे झाड़ फूक करने वाला बाबा जब मुझे बर्ग ने काटा। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इन कहानी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो सामने कहानी में कहानी में लड़के को बर्ग ने काटा। बर्ग का डंक होता है। कुछ और कीड़े जंतुओं का नाम बताओ जिनके डंक होते हैं। मधुमक्खी, मच्छर, तोतिया, बिच्छू। ठीक है, बिच्छू ये सब जो कि है आपका ऐसे जानवर है जिनके अंदर क्या होता है, डंक होते हैं ना, डंक मारते हैं ना वो। ठीक है, ऐसे जानवरों की बात यहाँ पर की गई है। मधुमक्खी भी डंक मारती है ना, तो उसी तरह से बात यहाँ पर हम लोग को इन सब जानवरों की बात आप लोगों को लिखना है। 4 लिखने से आप लोगों का 4 ही ब्लैंक्स दिया तो चारों का नाम आप लोग लिख सकते हो, बुक पे लिख सकते हो। नारियल के खोल जैसी और किन्हीं चीजों के सांप छिप सकते हैं। सांप आंगन के पेड़, टूटे फूटे बर्तन, खिलौने, मिट्टी की घड़ियाल, पेड़ की खो, झाड़ियां, पत्तियों की ढेर इत्यादि में छिप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ये जो स्टोरी था वो क्वेश्चन आंसर फिनिश हो रहा है। इस स्टोरी में हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों को हमेशा ब्लाइंड बिलीव नहीं करना चाहिए ना, अंधविश्वास हमेशा नहीं करना चाहिए। तो उस बच्चे को पहले ही उसका दर्द खत्म हो चुका था, पर अंधविश्वास के लिए बाबा ने उससे झूठ कहा था ना कि सांप जहरीला था, है ना, पर उसे तो किसी सांप ने काटा ही नहीं था। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर कहा गया। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर बुक पे लिख लेना, जो आंसर बुक का है, और जो कॉपी में लिख लेना। ठीक है, थैंक यू।